नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट हिना। मैं लेके आई हूं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है संगिनी फॉर टुडेज वुमन। जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि। आज नवरात्रि के इस विशेष एपिसोड पे सबसे पहले हमारे एस्ट्रो एक्सपर्ट आपको बताएंगे माँ के सप्तम रूप माँ कालरात्रि के बारे में। उसके बाद हमारी फैशन एक्सपर्ट आपको बताएंगी कि नवरात्रि पे खास तौर पे किस तरीके से आपको होना है तैयार। और आखिर में हम आपको देंगे कुछ क्विक ब्यूटी टिप्स। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। कल माता कालरात्रि की साधना का दिन है। माता कालरात्रि दुर्गा जी की सप्तमी सिद्धि होती हैं। इनके त्रिनेत्र हैं, बाल इनके बिखरे हुए हैं, लेकिन ये घर परिवार के दोषों को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अगर हम इंडो वेस्टर्न की बात करते हैं तो पाजेब, कमरबंद, ये कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं। बाजूबंद, इन चीज़ों को वापस बाहर निकालिए, क्योंकि यही फेस्टिवल का टाइम होता है जब हम बाजूबंद और कमरबंद जैसी चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। ब्लश ऑन जब लगाते हैं तो कलर मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या पहने हो। पहनने के साथ अगर आपने मैजेंटा या पिंक शेड्स लिए हुए हैं तो आप मैजेंटा, पिंक, ये सब शेड्स ले सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के इस सप्तम दिन पर माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है और माँ कालरात्रि की आराधना से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए इसी पे देखते हैं हमारी ये खास प्रस्तुति। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र सनातन काल से मनाया जा रहा है। वहीं इस नवरात्र के 7वें दिन माँ काली की उपासना का विधान है। माँ दुर्गा जी की ये 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए नवदुर्गा और 10 महाविधाओं में काली को बेहद अहम माना गया है। माँ कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। कालरात्रि के रूप में माँ का स्वरूप बेहद भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति है कालरात्रि। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं और ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गदर्भ की सवारी करती हैं। माँ कालरात्रि की ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है, जबकि दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहने की प्रेरणा देता है। माँ कालरात्रि के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ हैं। इसलिए ये शुभंकरी कहलाई, यानी इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। माँ कालरात्रि के साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है।
माँ काल रात्रि की स्तुति ओम ईम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरास्थिता लंबोष्ठी कर्णिकाकर्णी तलाभ्युत शरीरिणी वाम पादोल सलोलहता कंटक भूषणा वर्धन मूढ़ ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। मंत्र से करना बेहद प्रभावशाली और कामना पूर्ति करने वाला बताया गया है। तो चलिए इसी के साथ हमारे एस्ट्रो एक्सपर्ट से जानते हैं कि किस तरीके से आपको करनी है माँ कालरात्रि की उपासना और क्या वो सही विधि है जिससे कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सप्तमी के दिन माता कालरात्रि की आराधना होती है। माता कालरात्रि की कृपा से ही भूत प्रेत बाधाएं, जिनको हम कहते हैं स्वास्थ्य का बिगड़ना, कई ऐसी बाधाएं हैं जो अप्रत्याशित रूप से हमारे सामने आ जाती हैं। कई बार हम अपने वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे से नहीं निभा पाते हैं। कई ऐसी समस्याएं हैं जो तीसरे व्यक्ति के कारण वैवाहिक जीवन को कहीं डिस्टर्ब करती हैं। तो कात्यायनी देवी की आराधना और द्वितीय आराधना होती है कल की आराधना। इन दोनों आराधनाओं को करते हैं तो वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है, कई प्रकार की बाधाओं से निवृत्ति भी मिलती है और हमें सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। कल माता कालरात्रि की साधना का दिन है। माता कालरात्रि दुर्गा जी की सप्तमी सिद्धि होती हैं। इनके त्रिनेत्र हैं, बाल इनके बिखरे हुए हैं, लेकिन ये घर परिवार के दोषों को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना कल आप करेंगे। उनकी आराधना सामान्यतः सायंकाल की जाती है। सायंकाल घर की नज़र उतारनी हो, अपनी स्वयं की नज़र उतारनी हो, कहीं हमें बीमारी लग रही हो तो उस बीमारी को दूर करना हो। इसके लिए जिस व्यक्ति को बीमारी लगी है, घर में महिलाओं को कहीं ऐसा दोष है, कंपन सा शरीर होता रहता है, सास ससुर के डर के कारण बर्तन हाथ से छूट जाते हैं, खुद की परेशानियों के कारण हम अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते हैं और तनावग्रस्त महसूस करते हैं। ऐसे समय में कालरात्रि की साधना के समय में रात्रि को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे के अंदर हमारे ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज एक नींबू को हम उतारते हैं और उतारने के बाद चौराहे पर रखाते हैं। ऐसा करने से हमें जो ग्रह बाधाओं से संबंधित दोष होते हैं, यह दोष इसमें समाप्त हो जाते हैं। और कल के दिन एक विशेष योग भी रहता है। जैसे घर परिवार में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, गृहिणियाँ, क्योंकि जब भी परिवार में दिक्कत होती तो सबसे ज़्यादा सफ़र तो गृहिणियाँ करती हैं। इसके लिए आप 12 बजे से पहले घर के मुख्य द्वार पर 2 बूंद दूध इधर और 2 बूंद दूध इस तरफ चम्मच से आप डाल दें। ऐसा करने से भी कई प्रकार के दोष जो घर में बन जाते हैं, यह दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई क्वेरी या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो ज़रूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे हमारी फैशन एक्सपर्ट से, जो बताएंगी कि नवरात्रि पे खास तौर पे किस तरीके से आपको करना है अपने आप को ड्रेसअप। अगर हम इंडो वेस्टर्न की बात करते हैं तो पाजेब, कमरबंद, ये कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं, बाजूबंद, इन चीज़ों को वापस बाहर निकालिए, क्योंकि यही फेस्टिवल का टाइम होता है जब हम बाजूबंद और कमरबंद जैसी चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब हम आपको ले जाने वाले हैं उस इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ जहां हम बात करेंगे कि नवरात्रि में खास तौर पे किस तरीके से करना है आपको ड्रेसअप। कैसे करें आप ड्रेसअप ताकि आप जिस भी गैदरिंग में जाएं उसमें आप और भी ज़्यादा हाईलाइटिंग दिखें। इस बारे में बात करेंगे हम हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी से। चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। शिप्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। शुक्रिया। शिप्रा जी, आज हम कह रहे हैं कि कैसे नवरात्रि में ड्रेसअप करें, नवरात्रि में हम क्या एक्सक्लूसिव कर सकते हैं अपनी ड्रेसिंग के साथ, उस बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपसे पूछूंगी कि इस नवरात्रि क्या नया ट्राई कर सकते हैं हम? आई थिंक इस नवरात्रि हम सिर्फ क्लोथिंग से आगे बढ़ के कंप्लीट गेटअप को एक्सपेरिमेंट करें और कंप्लीट गेटअप और लुक को ट्राई करें, तो वो एक इंटरेस्टिंग डिपार्चर होगा। मोस्टली जैसे लोग सिर्फ अच्छे कपड़े खरीद के अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, मेरे ख्याल से यू शुड थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर लुक
बिल्कुल। एंड देन गो फॉर इट। बिल्कुल, यानी कि हमें लुक को फोकस करके पूरा ड्रेसअप डिज़ाइन करना है। लेकिन अगर हम क्लोथिंग की बात करें स्पेसिफिकली, तो अगर हम इंडियन साइड पे जाएं, यानी कि हम साड़ीज़ पे जाएं, लहंगेज पे जाएं, तो उसमें क्या इन है करेंटली, ये बताइए। इवन अगर हम साड़ीज़ और लहंगे की भी बात करते हैं तो उसमें भी हम लुक डिफ़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि अगर आप साड़ीज़ की बात कर रहे हैं तो आप रीजनल लुक डिफ़ाइन कर सकते हैं। भाई नवरात्र जो है वो नॉर्थ इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल है। बिल्कुल। गुजरात में अपने ढंग से मनाया जाता है, तो बंगाल में अपने ढंग से मनाया जाता है, यूपी में हम लोग अपने ढंग से बनाते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम रीजनल एक्सपेरिमेंटेशन करें और हम एक रीजनल लुक को ट्राई करें। तो अगर आप गुजराती लुक ट्राई करेंगे देन वी नो कि हमें चनिया चोली की तरफ जाना है, बिल्कुल। या घाट चोला की साड़ी या बंदेज की साड़ी सीधे पल्ले में डाल के और मिरर वर्क की साड़ी, इस तरीके से देन यू विल हैव मोर पर्टिकुलर चॉइसेस। अगर आप लुक पे बात करते बंगाली लुक पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी रेड पार की सफ़ेद साड़ी जो है, या रेड एंड गोल्ड, रेड एंड वाइट, वाइट एंड गोल्ड विद ऑल दी रेड एक्सेसराइजेशन एंड वाइट फ्लावर्स एंड एक्सेसराइजेशन, तो वो जो लुक है ना वो आपको बहुत गाइड करेगा आपके ओवरऑल हेयर स्टाइलिंग में, एक्सेसराइजेशन में। सो आई थिंक इवन इन ट्रेडिशनल भी आप लुक सोच सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के अलावा शिप्रा जी, अगर हम सूट्स पे जाएं, सूट्स लोग थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो कैरी करने में बहुत इजी होते हैं, तो सूट्स पे जाएं तो कौन सा ऐसा वर्क हम ले सकते हैं, क्या कुछ कलर्स हैं जो हम ले सकते हैं नवरात्रि सीजन में, ये बताइए। आई थिंक नवरात्र का ऐसा वक्त है जब कलर्स पे कोई बाउंडेशन नहीं है। बिल्कुल। ये वो वक्त है जब हम कलर्स सेलिब्रेट करते हैं। एक हम होली पे करते हैं और एक होली के जस्ट बाद नवरात्रि में करते हैं। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर ऑल द काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट दैट यू कैन एन्जॉय। डेफिनेटली अगर आपकी हाइट है तो आप सेम क्लोथिंग में कॉन्ट्रास्ट एन्जॉय कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लेयरिंग में कॉन्ट्रास्ट एन्जॉय करें। अगर हम कॉन्ट्रास्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं और अगर हमारा बॉडी टाइप अलाउ करें, सपोज वी आर टॉल, अगर हम टॉल हैं तो हम गारमेंट में, जैसे अगर हम सलवार कमीज़ की भी बात कर रहे हैं तो वी कैन इवन गो फॉर कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट, कि आपने बंदेज का कुर्ता लिया तो उससे डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट, बंदेज में मल्टी कलर होता है तो उसका एक कॉन्ट्रास्ट आपने सलवार पे, चाहे आपकी रेगुलर सलवार है या पठानी है या अफ़गानी है, आपने नीचे ले लिया, धोती सलवार है, पटियाला है, उस पर ले लिया, और दूसरा कॉन्ट्रास्ट आपने दुपट्टे पे ले लिया। तो दैट वे यू जनरेटिंग 3 लेयर्स ऑफ कलर ब्लॉकिंग एंड कॉन्ट्रास्ट। वो एक अलग सेलिब्रेशन हो जाएगा। और अगर हाइट अलाउ नहीं करती है, हम petite साइज़ हैं, तो फिर मैं कहूँगी कि हम लेयरिंग में कॉन्ट्रास्ट कर लें, कि वे वेयर मे बी अ शॉर्ट कुर्ता विद अ पटियाला, मे बी इन सेम टोन एंड फिर उसके ऊपर हम एक इंटरेस्टिंग सी कलर कॉन्ट्रास्टिंग जैकेट ले लें। बिल्कुल। जो कि आपकी कुर्ते की लेंथ से मे बी 2 इंच छोटी हो, तो उससे जो है लेयरिंग में आप कॉन्ट्रास्ट सेलिब्रेट करेंगे लेकिन विजुअल ब्लॉकिंग कम हो जाती है। तो दोनों तरीके हैं आपको कलर्स को सेलिब्रेट करने के लिए। देन ऑफ कोर्स यू कैन गो इन फॉर एनी काइंड ऑफ, आई थिंक ये टाइम है जब आप जो है बांधनी एज वेल एज बाटिक एंड ब्लॉक प्रिंटिंग, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, पटोला, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इन पे आप फोकस करें। एंड डेफिनेटली अगर हम ब्लिंग फैक्टर की बात करते हैं तो हर तरह की एम्ब्रॉयड्रीज मौजूद हैं, चाहे वो बेसिक रेशम वर्क हो, गाढ़ा पारसी वर्क हो, मिरर वर्क हो, मुकेश का काम हो। आजकल तो मल्टी कलर चिकन भी इतना, और इस वेदर के लिए चिकन बहुत अच्छा है। तो हमारे पास वी आर सो रिच इन हैंडीक्राफ्ट, वी हैव अमेजिंग ऑप्शंस। शिप्रा जी, हम कंट्रास्ट को सेलिब्रेट करने की बात बार बार कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर कोई मिक्स मैच करना चाहता है इंडियन और वेस्टर्न के साथ, यानी कि एक नया लुक एक्सप्लोर करें हम, तो कैसे कर सकते हैं, क्या आइडियाज़ इसमें अवेलेबल है हमारे पास? आई थिंक इस समय जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है वो है आपका थोड़ा सा अनारकली पैटर्न पे इंस्पायर होकर के जैकेट्स जी। ओके, जो कि अनारकली सूट्स नहीं है, कुर्ते नहीं हैं, लेकिन वो जैकेट्स हैं जो ऊपर से आप पहनेंगे, लेकिन वो कट जो है वो थोड़ा अनारकली लुक में है। इसके अलावा आप वॉल्यूम स्कर्ट्स, जो कि एक तरह से लहंगा है, लहंगे के ऊपर आप जो है स्ट्रक्चर्ड ब्लाउजेस, जैकेट टाइप ब्लाउजेस, लेडीज शेरवानी, एंड देन आप इवन एक बहुत ही ड्रेसी सा कुर्ता विद इंटरेस्टिंग पैंट्स। राइट। ओके, the idea is to keep one thing Indian and another Western, but the whole
ensemble should gel together. So this is the whole idea. And then of course you can go in for interesting kind of Indian headgears, जैसे टोपी हो गया या हेयर एक्सेसरी लाइक झूमर, झपका, टियारा, मांग टीका, बिल्कुल इस तरीके से आप मैं इसी सवाल पे आने वाली थी कि अगर हम लुक को कंप्लीट करने की बात करें तो एक्सेसराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, खास तौर पे इस फेस्टिवल, इस सीज़न को ध्यान में रखते हुए? आई थिंक ये टाइम है जब हम अच्छी हेयर स्टाइल्स पे फोकस करें, बिकॉज समर्स आ गए हैं। खुले बालों का जो है शाम को, या तो आप शाम को रख सकते हैं या दिन में आप जितना आप उसको एक्सरसाइज करके इंटरेस्टिंग टाई अप हेयर्स में रखें, बन्स में रखें, देन गोइंग फॉर इंटरेस्टिंग कलर स्ट्रीक्स, हेयर ब्रेडिंग, देन ऑफ कोर्स हेयर स्टडिंग, and then of course you can team it with interesting kind of scarves, feather accessories, real flowers, actual flowers, then of course tiaras, जैसे मैं बोल रही थी, झूमर, झपका, ये सारा इतना हेयर एक्सरसाइजेशन पे आप फोकस कर सके। देन हिना एंड टैटूइंग विद हिना, दैट इज देयर, कॉकटेल रिंग्स, कफ्स, ईयर कफ्स, पायल, बहुत अगर हम इंडो वेस्टर्न की बात करते हैं तो पाजेब, कमरबंद, ये कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं, बाजूबंद, इन चीज़ों को वापस बाहर निकालिए, क्योंकि यही फेस्टिवल का टाइम होता है जब हम बाजूबंद और कमरबंद जैसी चीज़ों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शिप्रा जी हमारे शो पे आने के लिए और ये ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। प्लेजर। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी फीडबैक है या कोई भी ऐसा सुझाव है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए हमारे फेसबुक पेज पे और लिख भेजिए। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पर हम देने वाले हैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्विक ब्यूटी टिप्स। ब्लश ऑन जब लगाते हैं तो कलर मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या पहने हो। पहनने के साथ अगर आपने मैजेंटा या पिंक शेड्स लिए हुए हैं तो आप मैजेंटा, पिंक, ये सब शेड्स ले सकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब हम आपसे शेयर करने वाले हैं कुछ क्विक ब्यूटी टिप्स जिससे बहुत ही जल्द आप अपने लुक को चेंज कर सकती हैं और एनहांस कर सकती हैं एक बेटर लुक के लिए। चलिए देखते हैं क्या है ये खास टिप्स आपके लिए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप जल्दी में हैं और घर पे ही आपको फटाफट तैयार होना है, समय की कमी है, तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे ब्लश ऑन के बारे में कि ब्लश ऑन कैसे अप्लाई करना चाहिए और वो क्यों ज़रूरी है अपने ब्यूटी को इन्हांस करने में, अपने लुक्स को बेटर दिखाने में। ब्लश ऑन जब लगाते हैं तो कलर मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या पहने हो। पहनने के साथ अगर आपने मैजेंटा या पिंक शेड्स लिए हुए हैं तो आप मैजेंटा, पिंक, ये सब शेड्स ले सकते हैं। अगर आप रेड फैमिली में हैं तो मरून्स, रेड्स, ये ब्लश ऑन लगाया जाता है और ये ब्लश ऑन रेडली अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन आप ये ज़रूर देख लें खरीदने से पहले कि क्वालिटी कैसा है। अगर आप कोई भी जनरल रेगुलर वाला ले लोगे तो वो स्किन को हार्म कर सकता है, तो ब्रांड्स पे ज़रूर ध्यान रखें। हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ये पैलेट होता है, ये कुछ बड़ा है साइज़ में, बट वी आर प्रोफेशनल्स। इसकी जगह आप छोटे ले सकते हो, छोटे ट्विन पैक्स में भी आते हैं, जैसे 2 कलर्स हुए, यू कैन टेक अ शेड ऑफ ब्राउन एंड पिंक, या अगर आप 4 लेना चाहते हो देन यू कैन टेक अ मैजेंटा एंड अ डार्क स्किन कलर, ये 2 शेड ले सकते हैं। ऐसे करके आप 4 ले सकते हैं। अगर आप 2 लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। अगर आप चाहते हो इफ़ यू आर वेरी फेयर, अगर आप कैरी कर सकते हो देन यू कैन टेक अ लाइटर शेड ओनली, ये भी ले सकते हैं। इसमें आप हल्का सा पिंक मिलाकर लगाएंगे तो वो भी बहुत प्यारा लगता है। अगर हम रेगुलर बेसिस में जैसे हमें ऑफिस जाना है या छोटे मोटे किटीज़ में जाना है, डे फंक्शंस है, तो हमें चौड़े की जगह ये पतला ब्रश रखना चाहिए। इससे ब्लश ऑन जो है वो उतना ज़्यादा उभर के नहीं दिखता है, हल्का सा, जिसे हम कहते हैं ना सबड्यूड, सटल, बिल्कुल हल्का सा लुक आता है। और डे में तो हमेशा यूज़ करें। जब हम ब्लश ऑन अप्लाई करते हैं हमेशा अपवर्ड ट्रेंड होना चाहिए, चीक में अपवर्ड, ऊपर की तरफ, दोनों तरफ। और अगर आप थोड़ा सा उसको और इन्हांस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा चीक्स को आप ऊपर की तरफ कर लें और फिर इसको अप्लाई करें, और हमेशा ऊपर की तरफ।
ऐसे ब्लश ऑन अप्लाई होता है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़े कोई भी सुझाव तो ज़रूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाज़त। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और नई और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।